कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं। स्टूडेंट्स स्कूल यूनिफॉर्म को पहनने से मना नहीं कर सकते। हिजाब पर हाई कोर्ट के फैसले का बीजेपी ने किया स्वागत। हिजाब पर हाई कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस की सधी प्रतिक्रिया। मुस्लिमों की बटी राय। हिजाब पर हुआ हिसाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूल कॉलेज में हिजाब बैन को सही ठहराया है। कोर्ट ने कहा है कि हिजाब इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है। कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी हिजाब पर बहस जारी है। बीजेपी कांग्रेस के बीच बयानबाजी हो रही है, वहीं मुस्लिम नेताओं में बटी हुई राय दिख रही है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। क्या हिजाब पर हिसाब हो गया है? तो चलिए चर्चा इसी पे करेंगे। हमारे साथ एक गेस्ट पैनल है। सबसे पहले परिचय करवा दूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रदीप चतुर्वेदी जी, कांग्रेस नेता हैं। मनीष पारिक जी, बीजेपी नेता हैं। मिथिलेश जैमिनी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और साथ ही अब्दुल लतीफ आर्को जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि सचिव हैं मिल्ली काउंसिल के। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। अब्दुल लतीफ जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, आपसे कमेंट चाहूंगा जो हाईकोर्ट का फैसला है उसको लेकर। जी, हाईकोर्ट का जो फैसला है वो हम लोग उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं और हम ये मान के चलते हैं कि ये जो फैसला आया है, हमें पूरी इस बारे में हमारी सबकी ये सोच थी कि ये फैसला इलेक्शन के बाद आएगा और जैसा सरकार चाहती है वैसा आएगा। तो ये गलत है, हमारी निगाह में सही फैसला नहीं है। इसीलिए हम लोगों को हाई कोर्ट जाना पड़ा है। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के लिए जाना पड़ा है और हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ से हमें कामयाबी मिलेगी। अब्दुल लतीफ जी, इस फैसले का सरकार से और चुनाव से क्या कनेक्शन? देखिए जी, ये तो जग जाहिर है। अब आपको तो इस तरह के सवाल करने ही हैं। नहीं, क्या जग जाहिर है हमें नहीं पता है। वो आप अगर खुल करके बताएं क्या जग जाहिर है? बीजेपी अपने इलेक्शन में जीतने के लिए तुष्टीकरण का सहारा लेती है और उन्होंने लास्ट मोमेंट में जब 3 चरण गुजर गए उसके बाद ये सहारा लिया। उन्होंने देखा तो ये सहारा लिया और अपने वोटर्स को खुश करने के लिए एक सोची समझी रणनीति के तहत, जबकि वही बच्चियां बराबर कॉलेज में हिजाब पहनकर आती रही हैं, कोई नया हिजाब नहीं पहना कि जो कोई अभी शुरू किया हो। तो ये इस बात की दलील है कि एक जो सिलसिलेवार बराबर तालीम में बच्चियां आ रही हैं वो हिजाब पहनती हैं और कोई उसके ऊपर पाबंदी नहीं है। तो ये एक प्री प्लान के तहत इस तरह का काम हुआ है। तो इसका जजमेंट से क्या कनेक्शन? फिर फैसला हाई कोर्ट जजमेंट से क्या कनेक्शन उसका? जजमेंट से क्या कनेक्शन है? देखिए, जजमेंट तो उसी वक्त आ जाना चाहिए था कि जिस वक्त हाई कोर्ट में ये लगाया था, लेकिन क्यों नहीं आया? इंतज़ार किया इस बात का कि पहले फैसला हो जाने दो, कौन जीतता है कौन हारता है। जिस मकसद के तहत हमारा ये मानना है
कि जिस मकसद के तहत इस इशू को उठाया है, नहीं तो मैं थोड़ा सा अब्दुल जी समझ नहीं पा रहा हूं कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। जरा सा अगर आप खुल करके बताएं तो हमारे दर्शक भी समझ पाएंगे आप कहना क्या चाह रहे हैं। जो मैं कहना चाहता हूं दर्शक समझ रहे हैं, आप शायद ना समझें, दर्शक समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं, लेकिन आपके सवाल करना ज़रूरी है। जब तक आप किसी चीज़ को सवालों के जरिए क्लियर नहीं कराएंगे तो इसीलिए मैं चाहता हूं आप जरा सा क्लियर कर दें इसको कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। सीधी सी बात है कि मेरा ये कहना है कि ये सारा प्लानिंग इलेक्शन के फ़ायदा उठाने के लिए प्री प्लान ये सब कुछ रचा गया है, मेरा अच्छा, ये मानना। तो मतलब कोर्ट को बीजेपी चला रही है, कोर्ट को बीजेपी चला रही है या नहीं चला रही, चला रही है या नहीं चला रही, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं तो कहना तो आप वही चाह रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं आप खुल करके नहीं बोलेंगे तो मैं थोड़ा सा खुल के सवाल पूछ लेता हूं। सहारा दिया, फैसला आ जाना चाहिए था, उसी वक्त आ जाना चाहिए था। तो ये कोर्ट डिसाइड करेगा ना, ये बीजेपी तो डिसाइड नहीं करेगी। रिजल्ट आ जाने बीजेपी ये क्यों डिसाइड करेगी, ये बीजेपी के अधिकार क्षेत्र में है। देखिए किसके अधिकार क्षेत्र में है ये हम आप सब जानते हैं। आप खाली हमें जो है ये बात ये इस तरह के सवालात करके और इस बात की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो अब्दुल लतीफ जी तो उसका जवाब आप क्लियर दे दीजिए, क्या दिक्कत है। तो दे रहे हैं ना साहब। हाँ, इससे सीधा सीधा बीजेपी को फायदा हुआ है। और किस तरह का जवाब चाहते हैं आप? ठीक है मनीष जी, ऐसा क्यों किया आपने? अब आप देख सकते हैं कितनी दृढ़ मान्यता है लतीफ जी की कि बीजेपी कोर्ट चलाती है, बीजेपी स्कूल चलाती है, बीजेपी कानून चलाती है। यही तो समस्या है और इसका कारण है, मैंने कहा, दो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है। एक स्कूल्स है जिनकी अपनी ड्रेसेस होती है, अपने जो भी कोई सांस्कृतिक विचार वो होते हैं। इसी तरह से एक कोर्ट है जो अपना फैसला करती है, उनका अपना एक ऑटोनॉमी है। और आपने तो ये भी सोचा है, जाना है कि एक लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ है और उसमें सरकार का कोई रोल होता नहीं है। लेकिन आप समझ सकते हैं किस तरह की फीडिंग अब तक इनके दिमाग में हुई है और वही कारण नहीं तो आरोप बीजेपी पे ये लग रहा है कि यूपी चुनाव के दूसरे और तीसरे चरण के बीच में ये विवाद आता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, और वो भी कर्नाटक से जहां बीजेपी की सरकार है वहां से ये मुद्दा उठता है, अचानक से ऐसा क्या हुआ? तो मेरा निवेदन है कि चुनाव यूपी के हैं और फैसला कर्नाटक का है और केंद्र में भाजपा की सरकार है और सरकार है, तो ये सब कुछ अगर ऐसे ही हो रहा है तो ये तो मैंने आपको कहा कि अब मैं क्या जवाब दूं इस बारे में, इतने इस तरह। तो लेकिन अब्दुल लतीफ जी तो इसका जवाब आप ही से मांग रहे हैं, आरोप भी आप ही पे लगा रहे हैं। वो उनको मालूम है, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि सब कुछ बीजेपी चलाती है। सोचने की बात तो आपकी है। बिल्कुल मैंने नहीं कहा कि बीजेपी से हाई कोर्ट चलाती है। बीजेपी ने कोर्ट, लतीफ भाई ये बताओ, कोर्ट अपनी ऑटोनॉमी रखती है, स्कूल का अपना फैसला होता है और जो कोर्ट ने बात करी है वो कोई इलॉजिकल बात थोड़ी करी है। उन्होंने कहा है कि कोई भी स्कूल है उसको अपनी ड्रेस फिक्स करने का अधिकार है। एक बात तो ये इसी वक्त क्यों हुआ, इससे पहले क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब ये है, वो तो आपको कोर्ट में जाएंगे तो पता पड़ेगा। लेकिन मैं ये कहता हूं जो भी प्रश्न वहां पर सामने रखे जाते हैं वो उन्हीं पर जवाब दिया जाता है। ऐसे नहीं होता है कि वो और सारी बातें करे। लेकिन चलो मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं। ठीक है मनीष जी, फिर आता हूं आपके पास। अब प्रदीप जी एक कमेंट आपसे चाहूंगा। देखिए कांग्रेस की तरफ से बहुत ही सधी हुई प्रतिक्रिया आ रही है। अब ना तो खुल के कुछ बोला जा रहा है, अब थोड़ा सा बचा भी जा रहा है। देखिए अभिषेक जी, ये जो आज फैसला हाई कोर्ट का कर्नाटक में आया है उसमें जो फैसला है वो स्कूल को लेकर के है। स्कूली शिक्षा को लेकर प्रावधान किया गया है कि वहां पर ये हिजाब का प्रतिबंध लागू रहेगा। ये कोर्ट ने फैसला किया है। तो ये कोई आपकी व्यक्तिगत आज़ादी पर हनन नहीं है। आप अपने सामाजिक संस्कारों में, आप अपने परिवार में, अपने जहां आपका सामाजिक दायित्व होता है, जहां आपका निर्बंध है, वहां इसका इस्तेमाल करें। लेकिन शिक्षक जगत में जहां पर स्कूल्स हैं, स्कूल्स में इसके इस्तेमाल पर पाबंदी की बात कही गई है। कोर्ट ने बड़ा स्पेसिफिक ऑर्डर दिया है कि स्कूलों में हिजाब की परमिशन नहीं दी जाएगी, वहां प्रतिबंध रहेगा। तो सवाल यह है कि स्कूलों में प्रतिबंध की बात आज देश 75 साल
हुए आज़ाद हो गया, उसके बाद ये प्रतिक्रिया भी जो आई है वो पिछले 1 साल के अंदर ही आई है कि इस तरह का ये विवाद स्कूलों में हुआ। तो मैं समझता हूं कोर्ट ने बहुत सीमित तरीके से अपनी बात कही है और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में तो कांग्रेस हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करती है। कांग्रेस फैसले का जो हाईकोर्ट का फैसला है उसका स्वागत करती है। सम्मान करते हैं, कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसका हम सम्मान करते हैं। कोर्ट ने स्कूल की शिक्षा के संबंध में ये बात कही है कि वहां हिजाब पर प्रतिबंध जारी रहेगा। तो मैं समझता हूं ये उचित है और कांग्रेस इसका समर्थन करती है और कांग्रेस कोर्ट के साथ। ठीक है मिथिलेश जी, अब एक कमेंट मैं आपसे चाहता हूं। देखिए, जब तक कोई फैसला नहीं आता है तब तक हम ये कहते हैं कोर्ट जो भी फैसला देगा हम उसका सम्मान करेंगे, उसका स्वागत करेंगे, जो भी फैसला होगा हम उसे स्वीकार करेंगे। लेकिन जैसे ही फैसला आता है उसके बाद कमेंट्स इस तरीके से आने शुरू होते हैं कि संविधान के हिसाब से कोर्ट चले, संविधान के हिसाब से कोर्ट नहीं चल रहा, हम इस फैसले का सम्मान नहीं करते। मतलब ये आखिर हो क्यों रहा है? देखिए अभिषेक जी, जो भी कोर्ट का फैसला है और उस पर जो भी हम प्रतिक्रिया कर रहे हैं वो दूसरी बात है, लेकिन एक महान शिक्षाविद हुए मॉन्टेसर, जिनके नाम से स्कूलें चलती हैं, उन्होंने लिखा है कि किसी भी इंस्टीट्यूट की जो सिलेबस, करिकुलम और यूनिफॉर्म और जो स्ट्रक्चर है, जो आप उसे एजुकेशन देना चाहते हैं, वो तय करने का पूरी तरह से अधिकार किसी इंस्टीट्यूट के हेड को है या किसी स्टेट को है या किसी कंट्री को है। इसमें किसी भी धार्मिक मसले का कहीं पूरी दुनिया में शामिल नहीं है। पूरी इंटरनेशनल यूनेस्को का भी अगर आप कोड खोल के पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिख रखा है कि आप एक डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए व्हाइट कोट पूरी दुनिया में है, एक वकील बनाना चाहते हैं तो ब्लैक कोट पूरी दुनिया में है, एक आर्मी का है तो उसका सबका कोड है। तो आप जिस तरीके के एजुकेशन देना चाहते हो, क्योंकि एजुकेशन का मतलब होता है कि आप एक परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं। आप डॉक्टर को बार बार स्टेथोस्कोप उसके गले में डाल के क्यों पढ़ाते हैं? कोई स्टेथोस्कोप और व्हाइट कोट से डॉक्टर थोड़ी बनता, पढ़ने से बनता है। लेकिन जो एनवायरमेंट है, जो यूनिफॉर्म होती है, वो माइंड की जो पॉजिटिव वाइब्स होती है उनको क्रिएट करती है। और जो आज कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसला दिया है वो पूरी तरह साइंटिफिकली प्रूव है, साइंटिफिकली तय है कि आप एक बच्चा अगर अलग यूनिफॉर्म पहन के जाएगा तो क्लास में बैठने वाले सारे बच्चों का दिमाग डाइवर्ट होगा। ये लिख रखा है, दुनिया के तमाम शिक्षाविदों ने कह रखा है। अब आप इसको धर्म से जोड़ रहे हैं, वो बच्चों को तो धर्म। मिथिलेश जी, ये बात तो क्लियर है, हर कोई जानता है कि स्कूल में यूनिफॉर्मिटी क्यों रहती है, हर कोई वहां जानता है, समझता है। तो लेकिन आज हमने तस्वीर ऐसी देखी कि फैसला आया, कई लड़कियों ने बीच परीक्षा से उठ गई लड़कियां कि अब हम घर जा रहे हैं, अपने परिवार से पता करेंगे, पूछेंगे कि हमें जाना है स्कूल या नहीं। यानी शिक्षा जरूरी या हिजाब? अभिषेक जी, शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप धर्म की तालीम ले रहे हैं तो आप मदरसे में जा रहे हैं, वहां आप उसकी लीजिए। लेकिन आप एक डॉक्टर बनने जा रहे हैं, एक इंजीनियर बनने जा रहे हैं, एक पायलट बनने जा रहे हैं, तो वहां पूरी वर्ल्ड में यूनिफॉर्म एक जैसी है। तो आप हमारे बच्चों को हम पूरी दुनिया के लिए विश्व स्तर पर तैयार कर रहे हैं, हम विश्व गुरु बनने का दावा कर रहे हैं, या हम उन्हें हिजाब और खिजाब में अटकाना चाहते हैं? हम हमारे बच्चों का भविष्य क्या देखना चाहते हैं? बिल्कुल, क्या 70 इसका जवाब अब्दुल लतीफ जी आप भी अगर थोड़ा सा दें, शिक्षा जरूरी या हिजाब? देखिए जी, शिक्षा से रोकने के लिए हिजाब का मैटर आया है। अच्छा, मुस्लिम बच्चियों ने तालीम में काफ़ी बड़ा मैदान मारा है और ये बात सब जानते हैं, जग जाहिर है, अखबारों में रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो मुसलमानों की तालीम जो है उसमें थोड़ी बहुत अभी जागृति आई है, वो अपनी तालीम को अहमियत दे रहे हैं, पढ़ने के अंदर आगे निकल रहे हैं, अच्छे नंबरों से अच्छी पोस्टों पर जाने देखिए पोजीशन में अब्दुल जी, बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है मेरा, बहुत ही सीधा सा सवाल है, हिजाब जरूरी या शिक्षा? इसको घुमा करके जवाब मत दीजिएगा, मैं डायरेक्ट पूछ रहा हूं। मैं भी आपको अर्ज कर रहा हूं, ये हिजाबी पर क्यों पाबंदी आई है? आज नए तरीके से हिजाब लड़कियां पहन के थोड़ी जा रही हैं, कंटिन्यू पहन करके आ रही हैं। आज क्यों पाबंदी लगाई? अब्दुल लतीफ जी, मैं भी स्कूल में पढ़ा हूं, मैं भी कॉलेज में पढ़ा हूं, तो मैंने तो नहीं देखा कि हमारे स्कूल में कोई मुस्लिम बहन जो रही वो हिजाब पहन करके आई हो। हां, स्कूल तक आती थी, क्लास में वो कभी हिजाब में एंटर नहीं करती थी। देखिए, अगर नहीं करती थी तो ये पाबंदी क्यों? वहां जाती थी, हिजाब पहनकर जाती थी,
पढ़ती थी, लेकिन अचानक ये एक हिजाब में कभी नहीं, क्लास में हिजाब कभी नहीं दिखा है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्लास में हिजाब लोग भी आते अच्छा, हैं एक चीज और किसी चीज को रोका क्या? सरदार वो कृपाण लेके जाते हैं, पगड़ी बांध के जाते हैं। अच्छा ठीक है सरदार, आप अगर पंजाबियों की बात कर रहे हैं कि पगड़ी बांध करके जाते हैं, एक चीज आप मुझे बताइए कि मुस्लिम धर्म में जो कहा गया है 5 सबसे महत्वपूर्ण चीजें जो होनी चाहिए एक मुस्लिम के जीवन में, वो क्या 5 चीजें हैं? देखिए 5 चीजें वो क्या है? चाह रहे हैं 5 चीजें जो है वो तो हमारे इस्लाम के मानने के लिए है क्या, वो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या क्या वो 5 चीजें हैं? 5 चीजों में पहला है तो कलमा, यानी इस्लाम कबूल कर लेना। दूसरा? पहला तो उसके अंदर इस्लाम को कबूल करने के लिए कलमा पढ़ना पड़ता है, ईमान, शहादा कहते हैं उसे। फिर नमाज, रोजा, ज़कात, ये सब चीजें हमारे और 5वां होती है। और पांचवा 4 बताया क्या मैंने आपको? हाँ 4 बताया आपने, 5वां रोजा, नमाज, हज, ज़कात, और चलिए खैर मुझे याद आ जाएगा। चलिए मैं बता देता हूं, 5वां हज है, ठीक है जी, हज है। लेकिन जी, अब पंजाबियों की बात आपने की, पंजाबियों की 5 एसेंशियल में आपको पता है कि पगड़ी आती है। हाँ, तो जब पगड़ी वो 5 एसेंशियल में है तो वो पगड़ी पहनकर आते हैं, उसमें फिर दिक्कत कहां है? नहीं, वो पगड़ी पहन के आते हैं, हाँ, कृपाण लगा के आते हैं। हिंदू लड़कियां सिंदूर लगा के आती हैं, उनके सिंदूर एसेंशियल में है, आपको पता होना चाहिए। लगा के आते हैं, हाँ सिंदूर एसेंशियल में है, समझे नहीं? अजी तो ये भी एसेंशियल में है हमारे यहाँ। अच्छा, आप तो फिर इस्लाम से अलग कैसे मानते हैं? क्या इस्लाम से अलग कैसे मानते हैं आप? ये इस्लाम का एक जुज है कि अदब में रहें, पर्दे में रहें। जब हिजाब लगा लेती है अगर मैं हिजाब के बारे में आपसे पूछूं, कुरान की बात करते हैं, कुरान में कितनी बार जिक्र है हिजाब का? पर्दे का जहां जिक्र है वो हिजाब है सर। ये तो आपकी अपनी सोच है ना, लेकिन कितनी बार जिक्र किया गया है हिजाब का? हिजाब का कितनी बार जिक्र है? रहने का मतलब जो है, अब वो अदब हिजाब में आता है, इसलिए हिजाब लगाया जाता है। हाँ, तो हिजाब का अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है हिजाब का? हिजाब का कितनी बार कुरान में जिक्र है? चुस्त कपड़े नहीं पहने जाएं, ये सारी चीजें आती है। अब ये अदालत भी ये तय करेगी कि कौन सी चीज में आता है। अरे भाई, हमारे इस्लाम को अदालत नहीं तय अगर करेगी तो फिर कौन तय करेगा? कुरान को पढ़ा है, कुरान को समझा है, तब तो अदालत को फैसला देने के लिए वो आजाद है, दे सकती है जो भी दे। और ठीक है, हमारे खिलाफ है तो अब हम भी मनीष जी मैं आपके पास आ रहा हूं, ठीक है मनीष जी, करेंगे क्या अगर ये लड़कियां पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं होंगी? करेंगे क्या फिर आप? नहीं, मैंने आपको निवेदन किया है, ये आप समझ सकते हैं जो मानसिकता है, जितना भी लतीफ भाई बता रहे हैं, जैसा इनको समझ में आता है इतना ही समझ आता है। आज कांग्रेस इनके खिलाफ है, बीजेपी इनके खिलाफ है, नहीं कांग्रेस ने तो स्वागत किया, इनके खिलाफ है, तो अब इनको चारों कह रहे वो तो कांग्रेस तो फैसले का स्वागत कर रही है ना, तो फैसला इनके खिलाफ है, इसलिए कह रहा हूं। तो आज की तारीख में समझ सकते हैं आप, ये जो कट्टरपंथ है या जो भी इनका एस्पेक्ट है वो अलग बात है, लेकिन जो साइंटिफिक रीजनिंग बताई मिथिलेश जी ने, या जो कानूनी बात बताई हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने, और आप इथिकल एस्पेक्ट में भी बात करेंगे इन जनरल, वो भी, तो सारी चीजें एक तरफ जारी है और फिर भी मानने को तैयार नहीं है। तो अब इसका तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन मैं आपको निवेदन, लेकिन इसका इलाज तो ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि लड़कियां जो है वो पढ़ाई के लिए तैयार ही नहीं हो रही हैं, कई लड़कियां। लेकिन जो हाईकोर्ट का फैसला है, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी चाहिए स्कूल में, ये बेहद जरूरी है। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, इंतजार ये करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला किस तरीके से बढ़ता है। फिलहाल वक्त इतना ही है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।